नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। शेखर और मेधा के साथ सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए आपराधिक कानून प्रभावी होने पर आला अधिकारियों और पुलिस अफसरों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, तीनों नए कानूनों से भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को मिलेगा बल। कोटपुतली विराटनगर क्षेत्र के 3 बांधों को ईआरसीपी योजना में जोड़ने पर क्षेत्र की जनता ने दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, ईआरसीपी का पानी पूरे प्रदेश में किसान के घर में लाएगा खुशहाली। और मुख्यमंत्री का भोपाल दौरा, पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के संयुक्त पहल आयोजन को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। आज 1 जुलाई से राजस्थान सहित पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आज से भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक न्याय प्रक्रिया सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए कानूनों के लागू होने के मौके पर राज्य के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। मुख्यमंत्री ने नए कानूनों के लागू होने का स्वागत करते हुए कहा कि ये कानून उन कानूनों की जगह लाए गए हैं जिनका आज के परिदृश्य में ज्यादा महत्व नहीं रह गया था और वे पुराने हो चले थे, उस समय के हिसाब से बनाए गए थे। नए कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानूनों से भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के केंद्र में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केंद्रित सोच और त्वरित न्याय के सिद्धांत को रखते हुए नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। यही नहीं, इन तीनों नए कानूनों से भारतीय नागरिकों, भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को भी बल मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए लागू होने वाले प्रारूप हैं जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी कानून की जगह लेंगे। हत्या के लिए आरोपित करने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। वहीं धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए धारा 420 अब धारा 318 लगाई जाएगी। हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 अब 109 लगाई जाएगी। वहीं हिंसा की धारा 144 अब 187 होगी। अब देशद्रोह के लिए धारा 121, 145 होगी। वहीं एंटी नेशनल के लिए धारा 121 ए की जगह 146 होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटपुतली जिले की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव भांकरी पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री कोटपुतली विराटनगर क्षेत्र के 3 बांधों चितौली, जवानपुरा धबाई और बुचारा को ईआरसीपी योजना में जोड़ने पर धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विराटनगर के लोग हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता हमेशा देने का काम करता है, लेकिन आज पानी की समस्या बढ़ रही है और किसान को खेती के लिए पानी की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि किसान इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का पेट भर रहा है, इसलिए ईआरसीपी योजना को तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करवाया ताकि किसान खेत में अपनी मनचाही फसल उगा सके। ईआरसीपी का पानी पूरे प्रदेश में किसान के घर में खुशहाली लाएगा। ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश में डीपीआर का काम भी पूरा हो गया है। ईआरसीपी का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जो 13 जिले हैं, बहरोड हो या बानसूर हो या अलवर हो, ये हमारे 13 जिले इसमें है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे तालाब हैं, हमारे बांध हैं, उनको भरने का काम करेंगे। 2 दिन पहले तय हुआ कि भोपाल जाना है, उसमें उस ईआरसीपी का मूर्त रूप देना है। हमारी डीपीआर का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश की डीपीआर भी काम कंप्लीट हो गया। कल हमारा ये जो छोटा मोटा थोड़ा उसमें कहीं दिक्कत थी, वो भी पूरी हो गई। कल भोपाल जा करके ईआरसीपी की सारी अड़चनें खत्म करके आने वाले समय में हमारी ईआरसीपी सभी जगह जाएगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना यानी संशोधित ERCP से राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्वर्णिम युग का उदय होगा। राजस्थान के 21 जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को भी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ये परियोजना किसान की समृद्धि और प्रदेश की उन्नति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल आयोजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने 1.5 महीने के भीतर ही ERCP को संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में शामिल करते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को धरातल पर लागू करने की दिशा में दोनों प्रदेशों की सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना जल्द ही मूर्त रूप लेगी, जिससे बारिश के पानी का सदुपयोग हो सकेगा और पेयजल और सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझा रूप से पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाने की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के खाटू श्याम जी और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित देव दर्शन के स्थानों को सम्मिलित करते हुए पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों के सीमावर्ती वन्य जीव क्षेत्रों के संरक्षण की दिशा में भी साझा प्रयास किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी। श्री मोदी ने श्री मिश्र को स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हुए उन्होंने शुचिता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फोन कर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज शिक्षा संकुल में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2024 में 1,02,355 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 81,163 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राजस्थान राज्य का कोटा 5,471 है, जिन्हें मेरिट के आधार पर चयनित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 97.2% अंक प्राप्त कर मेरिट में प्रथम स्थान पर रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियोलो की धानी जोधपुर के छात्र भंवरलाल, 91.6% अंक के साथ द्वितीय स्थान पर रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेरुना बीकानेर की छात्रा लीला गोदारा और 90% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदाऊ जालोर के छात्र सचिन कुमार को मोबाइल पर बधाई दी। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री खीवसर ने कहा कि आयुष्मान भारत और आयुष्मान राजस्थान के मुख्य सूत्रधार और धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले हमारे चिकित्सक राजस्थान और देश के जन जन की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर हैं। समस्त चिकित्सकों के समर्पण, प्रतिबद्धता और मानव कल्याण की भावना को हम वंदन करते हैं। मानवता की सेवा में चिकित्सकों के प्रयास अतुलनीय हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को एक दिन के दौरे पर जालोर पहुंचे। यहां उन्होंने घुमंतू जाति के परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। जालोर शहर में स्थित चामुंडा गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में श्री दिलावर ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर भूमि और आवास रहित घुमंतू जाति के परिवारों का चिन्हीकरण करेंगे और उन्हें आवासीय भूखंड पट्टा आवंटित किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घुमंतू परिवारों को मकान निर्माण की राशि का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर स्वीकृति दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में अजमेर नगर निगम द्वारा आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ कल स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। श्री खर्रा ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की याद दिलाता खेल महाकुंभ हमें हमारी जड़ों से जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत की उपलब्धियां बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने और देशवासियों को उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।